साथियों नमस्कार। बीजॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग तत्सम और तद्भव पढ़ रहे थे पिछले वाले क्लास में। ये वीडियो की सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, जो हमने कहा था कि इसे पूरा करना है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुकी थी। कल याद करने के लिए हमने कहा था आप लोग की याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तद्भव तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, इसमें जो चीज़ें उसमें नहीं मिली हुई होंगी वो इसके माध्यम से पूरी कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द मतलब जो तब के समान, मतलब संस्कृत से जो आया, जो संस्कृत में जैसा रहा हो वैसा का वैसा आ गया है। तत्सम शब्द के लिए हम लोग क्या है इसमें सही? ए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम इसमें भी पूछ रहा है, तो इसमें तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा, तो निकृष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? ठीक है, तद्भव मतलब जो उद्भव हुआ है, उसमें जो बाद में नया इसमें हिंदी में लिया गया है वो तद्भव पूछ रहा है। तो तद्भव में 3 का हो जाएगा अमी, उलूक, इष्टिका और कुपुत्र। ठीक है, अमी हो गया क्या नाम से, इसमें क्या हो जाएगा तद्भव। और चौथे का निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव पूछ रहा है। तद्भव प्यास, ठीक है, प्रांगण, आश्रम, उद्वेग। तो इसमें प्यास आप लोग जानते हैं, देख लिए, आसान है ये। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये परिभाषा है किसकी? ये परिभाषा है अर्ध तत्सम की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तत्सम, तद्भव, इसके अलावा एक अर्ध तत्सम है। इसमें टूटे फूटे रूप में संस्कृत के अशुद्ध, ठीक, और हिंदी में पहुंची है। पहली चीज़ तो ये संस्कृत के अशुद्ध है और दूसरे टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त हो रही है, तो न तो तत्सम ही बचा है और न ही तद्भव। तो ये क्या हो गया? तत्सम मतलब संस्कृत से थोड़ा संस्कृत की तरफ है, इसलिए अर्ध तत्सम ही कहेंगे। ये कुल मिला के परिभाषा है उसकी, अर्ध तत्सम की। इसको ध्यान रखिएगा। छठवां नंबर देख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते, 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? ठीक है, तत्सम, तद्भव, विदेशी और यौगिक। आपने यहाँ पे हेडिंग में देखा होगा क्या क्या लिखा है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, तत्सम, तद्भव, ये विदेशी तद्भव हो गया। उसके बाद क्या हो गया? यौगिक। ठीक है, तो यही वाला इसमें नहीं है। कौन सा भेद क्या है? गलत है। अहेर शब्द क्या है? अहेर शब्द तत्सम शब्द का तत्सम। ठीक है, अहेर शब्द का तत्सम क्या है? ठीक है, तो इसका क्या होगा? अहीर, अरहट, अषाढ़, आखेट। अहेर का हो जाएगा आखेट। ठीक है, आगे आ जाते हैं। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन, चूरन किस प्रकार का शब्द है? ठीक, तो ये क्या है? अर्ध तत्सम। ठीक, चूरन क्या है? अर्ध तत्सम। इसको देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा।
निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है, उसको पहचानने के लिए कह रहा है। तो दैव, पंख, अक्षर और बच्चा, ठीक है। तो इसमें अर्ध तत्सम ये हो जाएगा अक्षर। अमी का तत्सम शब्द क्या है, अमी, ठीक है। अमी का तत्सम शब्द क्या है, तो अमी मतलब किसका सर ये है, अमृत का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। तत्सम, माँ, केला, मछली, अमूल्य, तत्सम पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, अमूल्य। अब तत्सम शब्द इसमें बताना है, तत्सम। अमृत, अमृत पीछे मिला था, ठीक है। अमृत, माता, आंचल, काठ, ठीक है। इसमें देखिए, एक तो अमृत तो पीछे मिला था, ये भी ठीक है। और आंचल, आंचल भी क्या है, ये भी इसमें इनके आंसर में दो दो दिया था, तो ये भी और आंचल दोनों माना जा रहा है इसमें। यहाँ पर इन्होंने ए और डी दोनों दिया था आंसर, लेकिन आंचल हम लोगों को यहाँ पर मिला था, तो आंचल लगाइए, सॉरी अमृत लगाइए। अगर शब्द का तत्सम, ठीक है, सॉरी फिर से इसको देख लीजिए। आग, आग शब्द का तत्सम, आग शब्द का तत्सम क्या होगा, इसको तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तत्सम है। आलस्य, आम, आग, आसरा, तो आलस्य हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ध्यान रखिए, इसमें पूछ रहा है नहीं है, तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, ठीक है। गायक, नायक, उपखान, शावक, ठीक है। ये शावक शेर के बच्चे को कहते हैं, गायक जानते हैं, नायक और जानते हैं आप। ये क्या है, उपखान, उपखान जैसा शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, फिर से वही तत्सम नहीं है, ठीक। उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण, उर्वर, कोणकर और उलझन और कोण, ये उलझन जो है ये तत्सम नहीं है। एवं शब्द, एवं का तद्भव रूप क्या होगा, ठीक। एवं का तद्भव रूप क्या होगा, यों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है, फिर से नहीं है। किशन, किशन, कटि, कर्क और कृष्काय, ठीक। तो कटि, कर्क और कृष्काय ये सब जो है क्या है, ये तत्सम है। किशन जो है ये नहीं है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, काटना का क्या है, तत्सम। तो काटना मतलब कर्तन, कर्तन से काटना बना हुआ है, ठीक। अब आगे आ जाइए, 20वां देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, ठीक है। लोहा तो आप जानते ही हैं, दूध, बंदर ये भी नहीं है। कारण, कारण, दूध, लोहा ये कारण होगा इसमें। तत्सम शब्द को पहचानिए, ठीक है, तत्सम कह रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। कपाट,
कीटक, कूची, कुंभकार, ये सब, ये कुंभकार तो जानते हैं तत्सम है, ठीक। तो यही कूची जो है, ये नहीं, कपाट भी क्या नाम तत्सम है, कीटक भी तत्सम है, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। फिर से अब क्या पहचानना है, तत्सम पहचानना। कोयल, कुक्कुर, भीतर, लाख, लाख नहीं है, आप सॉरी क्या नाम से तत्सम पहचानना है, तो कोयल, कुक्कुर, तत्सम पहचान, कोयल, कुक्कुर, इसमें का ये होगा कुक्कुर, ठीक है, कुक्कुर होगा। कुक्कुर क्या है, तत्सम है। बाकी ये सब, ये भीतर और ये सब नॉर्मल बोलचाल में यूज हो रही हैं, और संस्कृत का शब्द नहीं लग रहा वैसे भी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, 23 नंबर पर आ जाइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, घर, गोपाल, कपूत और सूत। घर नहीं है, सूत नहीं है, और ये गोपाल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम में नहीं है पूछ रहा है, तत्सम नहीं है तो क्या होगा, तद्भव होगा। आषाढ़, चैत, ज्येष्ठ, चैत नहीं, यहाँ पे चैत्र होना चाहिए, ये है जो तत्सम नहीं है, नहीं ये तद्भव है फिर ये। और अब आगे आ जाइए यहाँ पर 25 में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नहीं पर ध्यान रखिएगा क्योंकि नहीं करके कभी कभी फंसा देता है। वचन, श्लाक, श्लाका मिला था, हम लोगों ने पढ़ा था उसमें तद्भव तत्सम में। तिक्त, ये भी है क्या, तत्सम है। श्लाका भी मिला तत्सम में। ये चार जो है, ये इसका ये नहीं, इसका चतुर्थ होना चाहिए था। तत्सम शब्द है चत्वारी, ये तो आप जानते ही हैं, और चत्वार होगा, चत्वारी, अढ़ाई, बैन, मोर, तो यही होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तद्भव, संकर, देशज। तिलक क्या है, तिलक है तत्सम। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम, ठीक है, अर्ध तत्सम की तभी परिभाषा पीछे दिया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। क्या है इसका, रात्रि, दाई और बच्चा, कान, तो इसका दाई होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक। नेह, क्षमा, नग्न और नख तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है, ठीक है। ये तत्सम अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तद्भव होगा या अर्ध तत्सम होगा, या कुल मिला के तत्सम नहीं है पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ने, ठीक है। इसको भी जिसमें से जो नहीं मालूम है उसको भी आप लोग अलग करके याद कर लीजिएगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है, तत्सम नहीं है। पार्श्व, पाषाण, पाहुना, पिटक, ये
पार्श्व मतलब बगल, पाषाण मतलब पत्थर, पिटक, पिटक भी ये तत्सम ही लग रहा है। पाहुना, इसमें पाहुना होना चाहिए, तो 30 का पाहुना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, प्रतीत, प्रतीत, प्रतिबिंब, प्रतिमान। तो प्रतीत एकदम ऐसे ही लिखा हुआ है, आप देख रही है, गलत ही लग रहा है देखने में ही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, दृष्ट, पृष्ठ, पानिप, पंख। ठीक है, पंख मतलब कीचड़। दृष्ट, तो इसमें पानिप कोई शब्द वैसा इसका नहीं लग रहा है, पानिप क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, नरक, स्वर्ग, पुहुमी और खग। तो पुहुमी, स्वर्ग तो समझ में आ रहा है, एक खग भी ठीक है। नरक, नरक जो है ये तद्भव लग रहा है, और पुहुमी ये भी डाउट वाला शब्द है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर नहीं है तो ये दोनों शब्द नहीं लग रहे हैं। ये तो नरक तो जानते ही, ये तो बिल्कुल नहीं है, और ये भी कोई ऐसा पुहुमी जैसा शब्द तत्सम नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने भी यही दिया था, ए और डी इसका आंसर, ए और डी। ठीक, ये वाला आंसर था इसका। फूल का तत्सम है, फूल यानी पुष्प, फूल का पुष्प आप लोग जानते ही होंगे, फूल का पुष्प। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, पुहुप, पुहुप यहाँ भी शायद दिया था क्या? पुहुमी दिया था, पुहुप। क्या पूछ रहा है इसमें? तत्सम नहीं है, सॉरी, पुहुप कहाँ पढ़ लिया मैंने? अच्छा, ऊपर वाले में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 35वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम नहीं है। पुष्प, ये तो ऊपर ही दिख गया आपको, ये तत्सम है। सुमन, सुमन पुष्प का क्या है? पर्यायवाची है। प्रसून, पुहुप। ठीक है, तो पुहुप वही बात है, पुहुप जैसा कोई शब्द है नहीं, जैसे खुद ही लग रहा है कि गलत है कुछ। 35 का भी ये नहीं है। बाकी ये फूल का, ये प्रसून तो आप शब्द ये भी जानते हैं। पनही, पनही का तत्सम, ये पनही पहनने वाला जो होता है वो तांबूल, पर्ण, उपानह। ठीक है, क्या है? उपानह। इसका उपानह का क्या होगा? ये तद्भव है, उपानह तत्सम है। पनही क्या है? तद्भव। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ये बताना है इसमें तत्सम, मतलब 4 तो होगा नहीं। मोर, प्रिय, पिया। ठीक है, तो इसमें सीधा सा आपको यही एक शब्द लग रहा है जो तत्सम लग रहा है। मक्षिका का तत्सम। ठीक है, मक्षिका का क्या हो जाएगा? मक्खी। इसको आपने उसमें पढ़ते समय भी हम लोगों ने पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? ठीक है, ये वायु, राजा, पक्ष, साई। वायु, राजा, पक्ष, साई। साई तो ऐसे ही है, सामान्य बोल, मतलब ये लोकल शब्द लग रहा है, जैसे उसमें साई इतना दीजिए, जामय कुटुंब समाए, जैसे ये शब्द अलग लग ही रहा है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? ये है, क्या है? स्वर्ण, कपूत, कुआं। ठीक है, तो तत्सम यही स्वर्ण लग रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें भी तत्सम बताना। स्वसुर मिला ही था ये, ठीक है, स्वसुर मिला ही था। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है ये भी बताना है। सोला, सोता, शोभन, सोना, ठीक है। क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। तो तत्सम इसका क्या हो जाएगा, शोभन, ठीक। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम पूछ रहा है ना, फिर से वही तत्सम शब्द कौन सा। शिखा, चंद्रा, बात, रात, ये सब तो ऐसे ही लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, शिखा इसमें। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, क्षेत्र, यही लग रहा है तत्सम, क्षेत्र, ठीक है, खेत का क्षेत्र होता है। बाकी गधा, गाय, घर, ये सब तो ऐसे ही हैं, तद्भव ही हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से विकसित हुए हैं, उसे, ये भी एक परिभाषा है आपकी। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग तद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे, तद्भव, ठीक। ये इसका परिभाषा आप कहीं लिखना चाहें या देखना चाहें तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ठीक है। दांत, अधर, कान, आँख, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं है, तो अधर ही होगा। अधर मतलब नैन, ठीक, आँख, या तो इसी के बाकी सब दांत, आँख, ये तो सामान्य बोलचाल में यूज होते हैं। अट्टालिका, अट्टालिका भी हम लोगों ने पढ़ा ही था। अट्टालिका किसका है, अटारी का, किसका है, अटारी का, ठीक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव को पहचानना है, ठीक। आलस, कुष्ठ, उल्लास, अंधकार, तो यही आलस एकदम बिल्कुल सामान्य सा शब्द लग रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। किसका, इक्षु का, ठीक है, इक्षु, इक्षुका का क्या पूछ रहा है, तद्भव होगा। इक्षु क्या है, तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, ठीक। इसका तद्भव पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, इक्षु किसका था, ईख का, ईख का था। इक्षु का फिर से पूछ लिया, गन्ना, ईख का तद्भव, ठीक है, पूछा किसका तद्भव है, इक्षु, तो ईख का। ऐसा नहीं कि गन्ना लगा दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब जो उद्भव हुआ है। उल्लास, उच्छ्वास, उजाम, निःश्वास। देखिए ये जहाँ पर हमने हिंदी पढ़ाते समय बोला था कि जहाँ पर ये आजकल जो विसर्ग है ज़्यादातर संस्कृत में ही यूज होता है, तो ये पहचानने का एक तरीका भी है कि ये सब जो हैं क्या हो, संस्कृत में जो यूज हुए हैं तो इसका मतलब वो तो नहीं ही होगा। तो इसमें क्या होगा, उल्लास, उल्लास तो ये भी नहीं है, उच्छ्वास भी नहीं, उजास, उजास जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये यही होगा तद्भव शब्द, उजास। बाकी सब तत्सम है। उन्मेख, उन्मेख, ठीक है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, तो ये तद्भव है, ठीक है। कपाट, कपाट किसका था, कपाट हम लोगों ने पढ़ा था, किवाड़ का होगा कपाट। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है सकट, घात, कांच, गोपाल। सकट, घात, कांच, गोपाल, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तद्भव, तद्भव मतलब जो उद्भव हुआ, कांच,
कर्म का तद्भव, कर्म का तद्भव काम, कृत, कार्य या क्रिया, तो इसमें क्या होगा, काम का कर्म होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव है किसका, चूर्ण तो आप जानते हैं, छिद्र, ज्ञान, छत, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्द में से किसको पहचानना है, तद्भव को, जो उद्भव हुआ है। प्रस्तर मतलब पत्थर, जामुन, तैल, पौत्र, ठीक है। तो इसमें जामुन ये क्या है, तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है, फिर से तद्भव ही पूछा है। निर्झर, यौवन, जीभ, स्थान, ठीक, जीभ, स्थान, तो क्या हो गया, जीभ। तद्भव शब्द इसमें भी बताना है। सुई क्या है, सुर्ख, सत, भक्त, ढाई, तो ये हो गया। आगे आ जाइए। 60 का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यहाँ क्या कह रहा है, तद्भव नहीं है, तो क्या होगा, तत्सम होना चाहिए। तो उपज, उद्भव, ठीक है, उद्भव क्या है, तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो मतलब क्या होगा, तत्सम होगा। धरती, दीपावली, नेवला, नाच, धरती, दीपावली, नेवला, नाच, तो दीपावली। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तद्भव है, ठीक है। पंख, अक्षर, आज्ञा, कार, तो पंख हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, पक्ष, पतन, पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता, ठीक है। तो पत्ता सीधा सा लग रहा है कि ये क्या है, तद्भव है, पत्ता सब पर्ण होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव, ठीक है। नासिका, ग्रीष्म, लक्ष्मी, बच्चा, ठीक, तो बच्चा। सुवरण, सुवरण, सुवरण क्या है, ये सुवर्ण शब्द को बताना है, ये क्या है, ये है तद्भव है, ठीक, सुवर्ण। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, हस्ती, हींग, हीरक, ठीक है, तो हींग हो गया तद्भव। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, शब्द युग्म दिया है, किसकी दृष्टि से, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तृण, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश, राजपुत्र, सूकर, तो इसमें तृण, दंड, दंड, दंड भी क्या है, तत्सम है, तृण भी तत्सम है। कपाट आप जानते ही, एकादश ये भी संस्कृत का शब्द है। राजपुत्र, सूकर, वत्स, वत्स और परख, ये परख नहीं लग रहा है, तो मतलब ये बी वाला गलत है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अभी आपने ऊपर देखा था 4 भेद। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त, ये भी परिभाषा है। संस्कृत से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। फिर
संस्कृत के वे शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, वही बात हो गई, बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वो कहलाते हैं क्या? तत्सम। ठीक है, ये भी वही आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का अंश, अंश, अस, अश, तो क्या होगा इसमें? अंश होगा। निम्नलिखित में से शब्द अटारी का तत्सम, अटारी का क्या हो जाएगा? अट्टालिका, अट्टालिका। ठीक है, देखिए इसमें सब अलग अलग दिया है कंफ्यूज करने के लिए, एक ही शब्द का अलग अलग वो दिया है, सही गलत का भी इसमें वो हो जा रहा है, और आपका वो भी चेक हो जाएगा कि शब्द कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इसका डी होगा, अट्टालिका ऐसे लिखा जाता है, अट्टालिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका? तत्सम, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, ये तो आम्र है ही, आप जानते ही हैं, तो पहला वाला ही मिल गया। अंगीठी, अंगीठी का क्या होता? अग्निष्टिका, अग्नि, अग्निष्टिका। ठीक है, 74 का क्या हो जाएगा? अग्निष्टिका। अखरोट का, अखरोट का क्या होगा? अक्षोट, ये तो पढ़ा ही है आपने सब, ये मिला था बीच में। 75 का क्या हो जाए? अक्षोट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? क्या? तत्सम, अंधकार, अंधेरा, अंधियारा, रात। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? अंधकार, यही है जो तत्सम है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है नारियल, तुरंत, उपरोक्त और आलस्य। ठीक है, इसमें आपका ये होगा तत्सम। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, घृत ये तो है, ये अग्नि, दुग्ध और आंसू। ठीक है, तो इसमें आंसू हो जाएगा, ये आपका तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नयन, दृग, नेत्र। ठीक है, तो इसका आँख क्या है? ये तत्सम नहीं है, ऊपर मिला था। आँख क्या है? तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। उलाहना, ठीक है, उलाहना शब्द का क्या हो जाएगा? किसका है ये? उलाहना उलाहना उपालंब, उपालंब हमने पढ़ा था जब वो पढ़ रहे थे उस समय, तद्भव तत्सम, उस समय उपालंब का उलाहना। उबटन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, उबटन, ऊर्ध्वतन, ये क्या है? ऊर्ध्वतन, उपलेपन, उपहलेपन, ऊर्ध्वतन। ठीक है, तो उबटन होगा ऊर्ध्वतन का। ठीक है, ऊन, ऊन का क्या होगा? ऊन का ऊर्ण होगा, ऊर्ण, ये हम लोगों ने पढ़ा था, आगे देख लेते हैं। कटहर, कटहरा, कटहरा शब्द का तत्सम क्या होगा? कटहरा शब्द का तत्सम क्या होगा? तो कटहल नहीं, कड़वा नहीं, ये काष्ठ, काष्ठ गृह ये होगा। कंठफल तो कटहल का ही हो गया। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, क्या है? तत्सम। कोयल, कपाट, ये आप देख रहे हैं, कपाट पहले भी मिल चुका है, तो बी क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक,
बी तत्सम हो जाएगा। अब तत्सम शब्द इसमें भी बताना है। तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। ठीक, क्लिष्ट ये तो लग ही रहा है कि यही होगा, और तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, मजबूत, कठिन। एट्टी फाइव का नहीं, ये नहीं होगा, क्लिष्ट नहीं होगा। तत्सम कठोर, कठिन, मजबूत, ये भी नहीं होगा। ये वाला थोड़ा डाउट हो रहा है, इसको देख लीजिएगा। कठोर और कठिन दोनों ही ऐसे ही लग रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर ये कहीं मिलता है हमको तो इसको हम करेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर हम उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या कहते हैं, कमेंट्स में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृत्तिका यानी तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव होगा। कपाट, विकार, ये तो कपूर जानते हैं, इसका कर्पूर होता है। ठीक, तो इसका यही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तत्सम है, ठीक है, तत्सम पूछ रहा है। कुकुर, पिल्ला, कुत्ता, कुकुर। ठीक, तो इसमें क्या होगा? कुकुर। ये क्या है? तत्सम है। कौन सा शब्द देशज है? देशज विदेशज आ गया यहाँ से। देशज और विदेशज के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से जितना हो सकता है कर लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और अगर बुक से हम उसकी लिस्ट अगर देशज विदेशज की मिल जाएगी तो उसको हम जो है आपके साथ शेयर कर देंगे कि देशज शब्द कौन से, विदेशज कौन हो जाए और उसको कहते क्या हैं। तो इसको देख लीजिए। देशज मतलब जो देसी शब्द होते हैं। कंचन, कचोट, करवट, कंजर। ठीक है, तो इसका क्या होगा? कंचन। देशज नहीं है पूछ रहा है, कंचन। ठीक है। कंधा का तत्सम स्कंध होना चाहिए, कंधा का स्कंध। खंडहर का खंडगृह, खंडगृह। ठीक, फिर खाट का खटवा। गधा का गर्दभ। ठीक है, गधा का गर्दभ। और निम्नलिखित में से तत्सम गधा, गाय, ग्राहक, घड़ा। तो क्या हो जाएगा? डी, ग्राहक। गोबर का तत्सम गोमल होगा या गोमय। ठीक है, गोबर का गोमय। निम्नलिखित में से गेहूं का गोधूम। ठीक, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका? तत्सम शब्द का। तो यही गोधूम मिल गया, यही वाला है। अब आगे देख लेते हैं। चना, चना का तत्सम चणक हम लोगों ने पढ़ा था। चड़क, चना का चड़क। तद्भव सब चबूतरा का ये चरवतर, ये होगा नहीं। चरूतार, ये होगा नहीं। चतवाल, क्या? चतवाल। चार, ये तो ये भी ठीक नहीं है। ये चतवाल हम लोगों ने मिला था, उसमें पढ़े थे। चूरन का क्या होगा? चूर्ण। ठीक है, चूरन का चूर्ण होगा। और जामुन का जम्बू होना चाहिए। जामुन का जम्बू। ठीक है, क्योंकि भारत को जम्बू देश भी कहा जाता था, जामुनों का देश इंडिया को। टकसाल का टंकसाला। ठीक है,
टकसाल का टंकशाला और ढीठ का क्या था, दृष्ट। क्या था, ढीठ का क्या पूछ रहा है, तत्सम। तत्सम पूछ रहा है ढीठ का, तो क्या होगा, दृष्ट। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम: गरम, नरक, नरम, तीर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीर्थ। थाली का स्थली, थाली का देखिए क्या है, थयाली, थाली, स्थली, तो 104 का ये हो जाएगा स्थाली। दीठी, दीठी किसका होगा, दीठी होगा दृष्टि का। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पर दीठ, दोनों अलग अलग शब्द हैं। ये है दीठ, ये है दीठ। ठीक है, तो ये किसका, आँख वाला होगा, ये दृष्टि। दाहिना, दाहिना का तत्सम रूप है, दाहिना का तत्सम रूप है, तो क्या होगा, दक्षिण। दाहिना का दक्षिण। ठीक है, तो मित्रों को आज इतना ही रखते हैं 106 क्वेश्चन तक, फिर इसको भी आगे वाले क्लास में रख लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी पढ़ते पढ़ते मतलब उसको सॉल्व करते करते बोर हो जाएंगे। तो मैं जानता हूँ आप लोग वीडियो देखेंगे फिर नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करें और अपना कमेंट्स भी करें जो चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें वीडियो को। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।